हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने थामा एनडीए का दामन, औपचारिक रूप से की घोषणा। बीजेपी और जदयू के बीच गहमागहमी, मुंगेर में सीट बंटवारे से पहले ही बीजेपी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा। युवा कांग्रेस ने किया युवा पंचायत का आयोजन, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को लेकर किया गया युवा पंचायत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बारे में मांझी ने कहा कि बैठकर वह बातचीत करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वह सबके सामने होगा। नहीं आई है, हम उनके साथ एलआई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है सर, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर करके सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। मधुबनी के उच्चैठ मध्य विद्यालय के निलंबित एचएम और पंडौल बीईओ कार्यालय में प्रतिनियुक्त विंदेश्वर मोची विभाग को कई दिनों से गुमराह कर अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं, मगर विभाग को अब तक कुछ भी जानकारी नहीं है। एचएम के लापरवाही के कारण वर्ग 9वीं में नामांकन के लिए छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल मध्य विद्यालय उच्चैठ के प्रभारी प्रधानाध्यापक विंदेश्वर मोची को एक योगदान पत्र दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 21 अगस्त को ही मध्य विद्यालय उच्चैठ के वरीय शिक्षक ललित कुमार को प्रभार देकर बीईओ कार्यालय में योगदान दे रहे हैं, मगर वास्तविकता में उस एचएम द्वारा 1 सितंबर को विद्यालय पहुंच वरीय शिक्षक ललित कुमार को केवल शैक्षणिक प्रभार ही दिया गया है। विद्यालय में किस लिए आए हैं, कि कौन सा कार्य है? नाइन्थ का एडमिशन करवाना है। किस विद्यालय से आए हैं? ठीक। ललित कुमार। अच्छा, कौन विद्यालय है? मध्य विद्यालय उच्चैठ। अहाँ प्रभार ले लिया है विद्यालय के एचएम के रूप में? हाँ, आए। कहिया ले लिया प्रभार? आए 1 तारीख आए ले लिए 2020। ऐसा पहले जो अहाँ के एचएम छलखिन निलंबित एचएम, वो अहाँ के आई प्रभार दिला था 1 तारीख का? हाँ, 1 तारीख। तो बीईओ लग में एक चिट्ठी छे आयल अहाँ के पंडौल में, जैमें कहल गेल छे जे अहाँ के करीब 21 तारीख का प्रभार दऽ देल गेल छलै विंदेश्वर मोची जी द्वारा। तो अहाँ के प्रभार आई भेटल कि 21 के भेटल? आई भेटल। आई भेटल है। कौन कौन प्रभार भेटल अहाँ के? कुर्सी, बेंच, डेस्क। मतलब शैक्षणिक भेटल कि वित्तीय भेटल, कथी भेटल? शैक्षणिक। खाली शैक्षणिक। तहन तो आब जे छै से अहाँके जे नामांकन के लेल जे बच्चा सब भटक रहल छै, आब नामांकन शुरू भऽ जेतै? हाँ, वही बात तो हम बच्चे के कल्याण हेतु हमरा बच्चा के नामांकन भऽ जाए। अच्छा, वित्तीय प्रभार या फिर और भी प्रभार नहीं देबऽ के की कारण अहाँके बुझा रहल है? अब इस संबंध में हम किछु नहीं कहब। नहीं तो अहाँके जे अगर प्रभार देला था तो अहाँके शैक्षणिक दऽ देला, वित्तीय किया के नहीं देला? वो तो ओहिमे तो बहुत चीज भी दै छै, अपन सब करता हिसाबदारी करता, तकरा बादे किछु हेतै। हुनका पूर्व प्रधानाध्यापक अपना विचार। अच्छा, मतलब एखनो वित्तीय प्रभार अपने लग रखने छथि?
आहार में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक पुनपुन प्रखंड के बाऊ का रहने वाला तुनैन मांझी बताया जा रहा है। मौके पर केवड़ा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास और पुनपुन थाना पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया। वहीं केवड़ा पंचायत के मुखिया की ओर से कबीर अंत्योष्टि के तहत 3000 रुपए तत्काल परिजनों को दे दिए गए। पिता कहाँ कहाँ खोजा था, तो क्या हुआ इसके साथ? मैदान गया था, पैर से सर गया था, डूब। कब मैदान गया था? तो कल गया था। तो आज मिला है लाश इसको? कहाँ का रहने वाला था? बाँव को महादीपुर के सर। कैसे ही मरा? अथी लेटरिंग कर गया था, पैर पिछुल के गिर गया था। मामला यही है जो इन लोगों का कहना है जो पैखाना करने के लिए आया है, पैखाना के दौरान यही सब हो है, पैखाना करके जो है से पानी छूने के लिए गया है, पैर फिसल गया है, पानी में डूब गया है, डूब के मर गया है। यही तो आज हमको अचानक हमारे पंचायत के गांव है, वहां से एक सूचना मिला कि तुनैन मांझी एक पानी में डूबे हुए पाए गए। बाँव के गाँव के ग्रामीण जब पैन के तरफ शौच के लिए जब जा रहे थे तब देखे कि एक डेड बॉडी छहलाया हुआ देखा गया, तो तुनैन मांझी का है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जो तुनैन मांझी के पानी में डूब करके मृत्यु हुआ, एक तो उनकी पत्नी नहीं है, अब स्वयं भी नहीं रहे, उनके 3 बहुत छोटा छोटा बच्चा है। बहुत चिंता के विषय है। घटना के सूचना जैसा ही मिलता है तो हम अपने जो है से थाना के हमारे थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार बाबू को जब फ़ोन किए तो उनके द्वारा एक बहुत बड़ा ग्राम पंचायत के एक मदद मिला कि उन्होंने तुरंत घटना स्थल पर आए और आ करके वो मदद किए। कौन मदद किए? कुंदन कुमार जी के टीम के द्वारा हमको मदद मिला। कौन है कुंदन कुमार? थाना अध्यक्ष हैं पुनपुन थाना के। और उसके बाद तुरंत हम फ़ोन करते हैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा मामला नहीं बनता है, या अंचलाधिकारी के मामला है। जैसे हम अंचलाधिकारी से बात करते हैं कि हमारे के यहाँ एक पानी में डूब करके मर गए हैं एक व्यक्ति, आप घटनास्थल पर आइए उसको देखिए। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया हमको कि आप मुखिया जी डीएम साहब से कहवाइए तो घटनास्थल पर हम आएंगे। तो क्या गरीब के, दलित के, महादलित के इसी तरह से मृत्यु होते रहेगा तो हम डीएम साहब से कहेंगे? हमने तुरंत उनको अंचलाधिकारी जी को बताया कि हमारे पास तो डीएम साहब के नंबर नहीं, आप डीएम साहब के नंबर दीजिए और तब हम उनसे बात करेंगे। इस प्रकार से गरीबों पर दमन शोषण हो रहा है, यह अफसरशाही चल रहा है कि गरीब के मृत्यु हो जाता है, लोग घटनास्थल पर नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि तुनैन मांझी के जैसी मृत्यु हुआ है, सरकार के द्वारा जो राहत दिया जाता है इनको तत्काल राहत दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों हैं। आपके द्वारा क्या राहत दिया गया? हमारे द्वारा राहत दिया जाएगा, कबीर इंडस्ट्री का जो पैसा आता है उनको तुरंत डेड बॉडी उठाने के लिए हम उनको पैसा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में लग गई है, वहीं मुंगेर विधानसभा में बीजेपी और जदयू के बीच गहमा गहमी और टूट नजर आनी शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे से पहले ही मुंगेर विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें मुंगेर विधानसभा सीट से बीजेपी के लोकल उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बात कही गई है। मोर्चा जिलाध्यक्ष के नाते कि मुझे हमारी टीम को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सीट चाहिए। मुंगेर में, मुंगेर विधानसभा के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सीट चाहिए। सुमेधा आर्या, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मुंगेर। चाहूँगी कि मुंगेर विधानसभा में मुंगेर नगर को हमेशा से प्रथम स्थान मिला है और हमेशा हम लोग यहाँ पर मुंगेर में भाजपा का ही सीट मिला है। और मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो ये हो रहा है सौतेला व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार ही कहलाएगा। हमेशा से हमें यहाँ भाजपा को सीट मिला है, इस बार भी मिलना चाहिए। मैं हर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा से अपील करूँगी कि इसके विरोध में जाए और हमें यहाँ सीट ज़रूर मिले। रही हैं, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, जो कि मुंगेर में देखा जाए तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कमल फूल के नेतृत्व में जो काम हुआ है, कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे राहत सामग्री, हमारे नेता, युवा नेता जो है संजीव मंडल भी ने पूरा काम किया। हम लोग कभी नहीं ये बर्दाश्त करेंगे कोई बाहर का कैंडिडेट आए और उसके माथे पे यह सीट चला जाए। और यहाँ से हम लोग
चाहते हैं, मेरा जो युवा साथी है संजीव मंडल जी जो सबके चहेता हैं, सब दिन जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम काम किए हैं, संगठन के लिए काम किए हैं। तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सीट किसी दूसरे के खाते में जाए। अजीत कुमार छोटू, भाजपा नगर अध्यक्ष मुंगेर। देश और राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को लेकर और 5 लाख रिक्त पड़े सरकारी पदों पर जल्द बहाली को लेकर युवा कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में युवा पंचायत का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी युवा पंचायत में शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, पर उन्हें पदों से हटा दिया गया। हम लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े और कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। जैसे शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, टीईटी और एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। इसके साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर्स के जो अभ्यर्थी हैं, जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे पद हैं सरकारी पद जैसे लाइब्रेरियंस, प्रोफेसर्स, जो पद जो महत्वपूर्ण पद है वो खाली है। तो इसलिए आज हमने विभिन्न संगठनों को यहाँ पर बुलाकर के गंभीरता से इस पर चर्चा की कि बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस इन संगठनों के साथ मिलकर कर चुनाव की आगे रणनीति बनाएगा और सरकार पर दबाव बनाएगा कि आप जल्द से जल्द जो 5 लाख रिक्त पड़े जो सरकारी पद हैं उन पर बहाली सुनिश्चित करें। दूसरे राज्य में जो शिक्षकों का जो डिमांड है, युवाओं का जो डिमांड है, उसको पहले पूरा किया जाए और उसके बाद किसानों का मामला को टेकअप किया जाए। मैं इन लोग को आश्वस्त भी किया हूँ कि आपकी बात जो है वो युवा कांग्रेस से बात करके उसमें घोषणा पत्र में शामिल भी करेंगे। और हम ही नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की भी ये मंशा है कि शिक्षकों का जो डिमांड है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। मैं यही इन लोग को आश्वस्त करके यहाँ से जा रहा हूँ। मोतिहारी में भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध स्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मोर्चा अध्यक्ष के द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने विधानसभा प्रभारी नियुक्ति का ऐलान भी किया है। भाजपा अति पिछड़ा मोतिहारी जिला मोर्चा की बैठक है। हमारे दोनों बगल इस जिला के महामंत्री बैठे हैं, बगल में उपाध्यक्ष लोग हैं। ये बैठक हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस बैठक को हम लोग इस बैठक के माध्यम से संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हम लोग गांव और पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत करें। चूँकि अति पिछड़ों का जो है करीब 32% आबादी है और छोटे छोटे कुनबे में बिछड़े हुए हैं, खंडित खंडित हो गए हैं। तो मेरा उद्देश्य होगा कि उस खंड खंड जातियों को अखंड हम बनाएं और अखंड बनाकर और जो आने वाला बिहार का चुनाव है उसमें हम पुरजोर तरीका से एनडीए की सरकार बनाएं पुनः और हम लोग भारी बहुमत से जीत हासिल करें। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में प्रेस वार्ता करते हुए जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें पता चला कि अपहरित बच्चे के अपने ही मामा के पुत्र ने बच्चे का अपहरण कर लिया था, जिसमें संबंधित अपराधियों को एक एक कर महिला समेत कुल 13 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले साहिबगंज थाना क्षेत्र से एक 10 साल के बच्चे की अपहरण किया गया था और उसके बाद में उससे रैंसम की मांग की गई, लगभग 1 करोड़ रुपए की। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, साहिबगंज और अन्य टीम के सदस्यों ने लगातार
48 घंटे तक एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान शुरू में 5 लोगों की अरेस्टिंग कर ली गई और उसके बाद में शिवहर से उन्हीं के बयान के आधार पर शिवहर से बच्चे की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। इसमें जो अभी तक के फैक्ट्स सामने आए हैं उसके हिसाब से बच्चे के जो फादर थे उनका फैमिली से डिस्प्यूट था अपने मामा से, और उन्हीं ने अपने इस बच्चे की कुछ अपराधियों के साथ मिलकर के किडनैपिंग कराई थी और बाद में पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। इनके आपराधिक इतिहास को हम लोग खोज रहे हैं। पूर्व में भी ये जो पारू में एक गैस एजेंसी की लूट हुई थी उसमें इससे कुछ अपराधी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार पुलिस को 2 मामलों में का उद्भेदन करने में सफलता। क्या क्या रिकवर है सर इसके? अभी तक के इनके पास में 2 कंट्री मेड वेपन्स, 2 जिंदा कारतूस, 1 अपाची मोटरसाइकिल और बाकी 13 लोगों की अरेस्ट। 30 तारीख की बीते 30 तारीख को एक छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था और जिसमें फिरौती की 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद ये सूचना जो है कि हमारे बरिया पुलिस अधीक्षक महोदय के मिली, उन्होंने तत्काल जो है कि एक टीम गठन किया। टीम में मेरे साथ सरिया डीएसपी, साहेबगंज थाना प्रभारी, अन्य जो है एसआईटी की टीम इसमें शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है कि अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि इसमें भी जो है कि जो करीबी के लोग थे इसमें सम्मिलित थे। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले रोहित, अभिनव और मनीष को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र से, मुसहरी और टाउन से गिरफ्तार किया। इन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हम लोगों को दी और इन लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जो है रोहित के कहने पर जो इसका जो अपहरित है उसका मेरा भाई लगता है, ये कहने पे इसका अपहरण कराया गया है और फिरौती हेतु जो है 1 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके बाद फिरौती की रकम लेने के लिए जो मुख्य अभियुक्त थे जिसके पास बच्चा था वो साहबगंज पहुंचने वाले थे। इस बात की सूचना रोहित, अभिनव और मनीष के द्वारा हम लोगों को, पूरी टीम को और हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये प्राप्त हुई, जिसके आधार पर एक स्पेशल टीम साहेबगंज, मोतीपुर और कथैया के तरफ में जो है कि अलर्ट हुआ और चारों तरफ से घेराबंदी किया गया। तो वहाँ पे गुड्डू और दिलीप को पकड़ा गया। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि बच्चों को जो है शिवहर जिले के तरियानी थाना अंतर्गत एक गांव में रखा गया है, जहां पे तत्काल टीम अरेस्ट करके उस बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली, 1 अपाची मोटरसाइकिल जिससे बच्चे का अपहरण किया गया था वो बरामद हुआ है और 9 मोबाइल की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा पहली घटना है या पहले भी ऐसा घटना घटा? अनुसंधान किया जा रहा है और विशेष जो है कि हमारे भैया पुलिस अधीक्षक महोदय इसमें विशेष बताएं। बख्तियारपुर के टेका बिघा गांव में स्थानीय भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जनसंपर्क अभियान में तेजी लाना और घर घर जाकर एनडीए सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताना रहा। वहीं बैठक में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री कुंवर विजय पासवान ने कहा कि लल्लू मुखिया को जिताने के लिए वो जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। लल्लू मुखिया बख्तियारपुर से 10 बजे विधानसभा जाने का काम किया। एक रात मैंने अपने क्षेत्र में अनुपस्थित नहीं रहने का काम किया। प्रत्येक साल मुझे 3 लाख रुपया कूपन मिलता है अमेरिका, जापान और विदेश घूमने के लिए, तो 15 लाख का कूपन रखा जा गया। लेकिन लल्लू मुखिया बख्तियारपुर के धरती पर दुख और सुख में घूमने का काम किया। इस सभा में ऐलान करता हूँ कि सारी जिम्मेदारियों के बाद बख्तियारपुर विधानसभा के एक गांव में कुंवर में जाएगा और लल्लू मुखिया को विधायक बनाएगा। ये मेरा वादा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।